इसके बाद फूड के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या होते हैं? तो आपने शुगर सुना होगा। शुगर्स आपके पास जितनी भी आती हैं वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब दे कैन बी मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स या फिर पॉलीसैकेराइड्स। अब सैकेराइड्स का मतलब क्या हुआ? ये बेसिकली आपका जो कार्बोहाइड्रेट का कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको हम सैकेराइड बोलेंगे। मोनोसैकेराइड का मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल उसमें है आपकी किसी भी शुगर का या कार्बोहाइड्रेट का, उसको हम बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको हम बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। सेकेंड, बाद में बात करते हैं हम डाइसैकेराइड्स की। इसमें कोई भी दो मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है, कोई भी आपके दो मॉलिक्यूल्स होंगे। वो जितनी भी आपकी शुगर्स होंगी जिसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का चेन बन रहा है उसको हम डाइसैकेराइड बोलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। उसके बाद बात करते हैं हम ओलिगोसैकेराइड के बारे में, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड आपके वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें 3 to 15 और 3 to 10 आपके चेन में मॉलिक्यूल्स रहते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स में 3 to 15 आपके मॉलिक्यूल्स रहेंगे किसी एक चेन में। उसके बाद बात आती है पॉलीसैकेराइड्स की। तो 15 और मोर molecules of carbohydrate in a single chain they make polysaccharides, ठीक है। एग्जाम्पल इनका मोनोसैकेराइड का ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट शुगर। डाइसैकेराइड की बात करें अगर तो इट इज सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो इसमें ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज आता है, ठीक है। 1 ग्राम of carbohydrate हमको कितनी एनर्जी देता है? इट गिव्स अस 4 किलो कैलोरीज और 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमको 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है। ये तो बात हुई कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। हाँ जी। लिविंग सेल्स रिसीव कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम ब्लड मोस्टली एज ग्लूकोज। हमारी जो लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी कार्बोहाइड्रेट कहाँ से रिसीव करती हैं? दे रिसीव कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ब्लड मोस्टली एज ग्लूकोज। और ये कहाँ से आया आपका? बेसिकली डाइजेशन सिस्टम में, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है? फूड आपका डाइजेस्ट होता है, विच मीन्स कि वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता रहता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ठीक है। और वही जब बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपका एब्जॉर्ब होगा तो वहाँ से वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी आपके फूड की वो कौन लेके आता है? ब्लड लेके आता है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो, विच इज़ लिविंग सेल्स, ठीक है। वहाँ तक आपका ब्लड लेके आता है ग्लूकोज को। इसके बाद सीरियल्स जो होते हैं आपके, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज़ हो गया, या फिर जितने भी आपके शुगरी सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल शुगर केन, फ्रूट्स, हनी, बीट एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट कितना है फॉर एन अडल्ट? डेली रिक्वायरमेंट फॉर एन अडल्ट कितना है कार्बोहाइड्रेट्स का? विच इज़ 500 ग्राम्स। हमारी बैलेंस डाइट में हमको डेली का 500 ग्राम्स एटलीस्ट कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, ठीक है। ग्रोइंग चिल्ड्रन जितने भी होते हैं, नर्सिंग मदर्स होती हैं, या फिर आपके जो स्पोर्ट पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो खेल वगैरह खेलते हैं, प्लेयर्स वगैरह जो होते हैं आपके, उनको ज़्यादा चाहिए होता है एक एवरेज एडल्ट से, लेकिन वो भी यहीं तक का इतना ही क्वांटिटी होता है, इससे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है।